पहले के बजाय अच्छा निकाला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का महाकुंभ। प्रशासन चुस्त, नकल माफिया पस्त। डे 1 में पकड़े गए कई डमी कैंडिडेट्स। जोधपुर में फर्जी पेपर सॉल्व करते मिले 29 लोगों से पूछताछ। अलग अलग सेंटर्स के कैंडिडेट हैं। पुलिस ने प्राइम ऑफिसर जो कार्रवाई थी वो बनाड़ थाना क्षेत्र में की थी, तो बनाड़ थाना क्षेत्र और कुछ प्रतापनगर थाना क्षेत्र है वहां पर कार्रवाई। बीकानेर में 2 कोचिंग संचालक गिरफ्तार। बीजेपी ने कहा लापरवाही स्पष्ट हुई। और आज वही हुआ जो सरकार की एक बार फिर से इसमें लापरवाही, सरकार की कमजोरी, सरकार की बदनीयती वो सारी स्पष्ट हो गई है। पेपर लीक से चयन बोर्ड का साफ इनकार। सवाल है वो बेबुनियाद है। अब जैसे कई भी कोई ठगी बेईमानी करते हैं, लोगों को, अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं कि और फर्जी प्रश्न पत्र दे देते हैं, उसके आधार पे उनसे बेचारों से आर्थिक शोषण करते हैं। शिक्षक भर्ती की अग्नि परीक्षा। शाम के 6 बजने वाले हैं। ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। शिक्षक भर्ती की अग्नि परीक्षा, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का महाकुंभ शुरू हो गया है। 11 जिला मुख्यालयों पर 3rd ग्रेड टीचर भर्ती एग्जाम का पहला दिन अफवाहों से भरा रहा। जोधपुर में गिरोह को दबोचा गया है। ये गिरोह बनाड़ रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले पेपर हल कर रहा था। इनमें 19 लड़के और 10 लड़कियां भी शामिल हैं। सभी से पूछताछ जारी है। बीकानेर में 2 कोचिंग संचालकों को भी गिरफ्तार किया गया है। जयपुर और भरतपुर में कई डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं। कर्मचारी बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि अभी पेपर लीक जैसी कोई बात नहीं है। प्रशासन की चुस्ती ने गड़बड़ियों पर लगाम तो लगाई है, लेकिन फिर भी कुछ घटनाओं से सवाल उठ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। तो आज पहला दिन और पहले दिन कई सारी गड़बड़ियां मिली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले दिन बड़ी संख्या में फर्जी कैंडिडेट्स पकड़े गए। डमी जो कैंडिडेट्स परीक्षा देने पहुंचे थे उन्हें भी पकड़ा गया। हालांकि इसे लेकर लगातार पुलिस और प्रशासन ये कह रहा है कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं हुई है, लेकिन कई बड़े सवाल इन सब के बीच उठ रहे हैं। चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष चतुर्वेदी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही समय में निरंजन पोद्दार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखेंगे जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत प्रतीक सिंह जी आपके साथ करते हुए, क्योंकि आज पहला दिन था और पहले ही दिन इतनी गड़बड़ियां मिल गई, कैसे भरोसा दिलाएंगे अभ्यर्थियों को आगे कोई गड़बड़ी नहीं होगी? पेपर लीक की आशंकाएं भी बनी हुई हैं। देखिए, गड़बड़ी कुछ नहीं मिली है। जब एग्जाम बिल्कुल अच्छे से संपन्न हुआ है और जब एग्जाम होता है तो देखिए किस तरीके से प्रशासन ने चुस्ती दिखाते हुए जो डमी कैंडिडेट है उनको पकड़ा। और जो जोधपुर का जो मसला है वो कुछ ऐसा मसला है कि कोई एक व्यक्ति फर्जी पेपर उनको सॉल्व कराने के नाम पर ठगी कर रहा था और वो फर्जी पेपर सॉल्व कर रहे थे और जिनको पकड़ करके पूछताछ की जा रही है कि कौन व्यक्ति उनसे पैसे हटने के लिए काम कर रहा था। तो पेपर लीक जैसा कोई मामला है वो अभी तक सामने नहीं आया है। और ये जो डमी कैंडिडेट वाली जो चीजें हैं वो सामने आती रहती है। प्रशासन उसके अंदर चुस्ती से लगा हुआ है। चल रहा है उसे लेकर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन डमी कैंडिडेट्स क्योंकि बड़ी संख्या में पकड़े गए हैं और क्या गारंटी है कि कुछ डमी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पकड़ ही लिए गए? ये भी तो हो सकता है कुछ ऐसे हो जो ना पकड़े गए हों। 100% अगर कोई डमी कैंडिडेट था तो वो पकड़ा गया है 100%, क्योंकि जब ही तो आपके पास में जब आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या के अंदर, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में जब चाहे से कोई से भी एग्जाम होते हैं किसी भी स्टेट में होते हैं तो ये डमी कैंडिडेट वाला जो मसला है वो बहुत ज्यादा सामने आता है। प्रशासन ने चुस्ती दिखाई और बड़ी मात्रा के अंदर डमी कैंडिडेट पकड़े। इसलिए मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि 100% जो डमी कैंडिडेट थे वो पकड़े गए। एक भी व्यक्ति फर्जी एग्जाम नहीं दे पाया। ठीक है, लेकिन आज तो पहला दिन है ना, अभी तो और भी दिन हैं। कैसे भरोसा दिलाएंगे? क्योंकि पिछला रिकॉर्ड्स अगर देखा जाए तो कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना।
बिल्कुल सवाल उठेंगे और सवाल उठने लाजमी भी है। तो जिस तरीके से आज का दिन बिल्कुल बिना कोई गड़बड़ी के निकल गया, आप देखेंगे अगले 3 दिन भी और बिना गड़बड़ी के निकल जाएंगे और ये जो परीक्षा है वो अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगी। प्रशासन ने कुछ अंदर भी बदलाव किए हैं, कुछ सेंटरों पे बदलाव किए और कुछ अपनी प्रणाली के अंदर बदलाव किए, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला कि आज के दिन कोई भी पर्चा लीक या पेपर लीक जैसी घटना सामने नहीं आई है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि प्रतीक जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई है, जितने भी डमी कैंडिडेट्स थे उन्हें भी पकड़ लिया गया है। अब शिक्षक भर्ती पर भी आप सवाल उठा रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? क्या कुछ सबूत हैं आपके पास, या ऐसे ही कह दे रहे हैं कि ये भी परीक्षा आउट हो चुका है? देखिए प्रियंका जी, जब से अशोक गहलोत जी की तीसरी सरकार बनी है जी, हर भर्ती की बात करें तो वो सवालों के घेरे में रही है। और विद्यार्थी तो जो अभ्यर्थी हैं वो तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब वो परीक्षा देंगे। लेकिन एक बात तय है कि सरकार लगातार इसमें फेल हुई है और मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं कि हम 1 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं। आप देखिए कि ये प्रक्रिया समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए प्रियंका जी, अगर हम बात करें तो इस सरकार में बहुत सारे कलंक हैं। अगर हम बात करें तो अपराधों को लेकर कलंक है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, खोखले वादे कलंक है। लेकिन अगर सबसे बड़ा कलंक इस सरकार के माथे पर माना जाएगा, आप भी प्रियंका जी एक बार थोड़ा सर्वे करिए, युवाओं से बातचीत करिए, तो जो सबसे पहला कलंक अगर सरकार के माथे पर लिखा जाएगा तो लगेगा कि सरकार जो है पर्चा लीक की सरकार है, जिसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जब से ये सरकार बनी है प्रियंका जी, अगर हम बात करें तो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की बात कर लें, जयन भर्ती परीक्षा की बात कर लें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की बात कर लें, टेक्निकल हेल्पर की बात कर लें, सितंबर 2021 में जो रीट का पेपर हुआ था उसकी बात कर लें, फिर हम वरिष्ठ अध्यापक जो उदयपुर में अभी हुआ है जिसका पेपर लीक हुआ उसकी बात कर लें। और आप देखिए सबका मोडस ऑपरेंडी एक जैसा रहता है। सरकार पहले इसको डिनाई करती है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है। अगर आपको ध्यान हो जो सितंबर 2021 में जो रीट का पर्चा लीक हुआ था, आप देखिए मुख्यमंत्री जी लगातार उसको कहते रहे कि पेपर निरस्त नहीं होगा, निरस्त नहीं होगा। 2 महीने बाद अल्टीमेट पेपर भी आउट हुआ है, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार पहले डिनाई करती है लेकिन फिर कुछ और निकल कर सामने आता है। देखिए प्रियंका जी, आज कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। तो यही तो बात है ना, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं? ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। प्रियंका जी मेरी बात, प्रियंका जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, प्रियंका जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रियंका जी मैं आपकी बात, प्रियंका जी हम बहुत जिम्मेदार राजनीतिक दल है, हम कह रहे हैं कि ये तो फैक्ट है कि आज का जो पेपर हुआ है वो निष्कलंक तो नहीं है, उस पे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं और सरकार की जांच एजेंसियां प्रश्न खड़े कर रही है। अभी जांच चल रही है तो एकदम क्लीन चिट देना भी जल्दबाजी है। आप देखिए अभी जांच चल रही है ना, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए अखबारों में खबर चल रही है कि 40 लाख में किसी ने उसका पेपर खरीदा है, तो अभी तो जांच चल रही है ना कि उसके पास पेपर कहां से आया। और ये फैक्ट है कि जितनी भी भर्तियां हुई है प्रियंका जी, सरकार केवल दलालों को पकड़ रही है, सरकार ने सरगना को नहीं पकड़ा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात इनके प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट जी कहते हैं कि भाई क्या जादूगरी होती है जो तिजोरी से पेपर बाहर आ जाता है, आप सरगना को पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये मान के चलिए कि सरकार का पूरा सिस्टम जो है, जहां तक रिक्रूटमेंट की बात है, फेल हो चुका है। प्रतीक सिंह जी, कई सारे आरोप हैं आपके ऊपर और लगातार इसे लेकर बीजेपी आपको घेरती भी आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी यही कह रहे हैं कि सरकार लापरवाह है और जो नौजवान है वो परेशान है इसकी वजह से। और सवाल तो ये भी है ना कि अब तक दलाल गिरफ्तार हुए, क्या एक भी सरगना पकड़ा गया, एक भी बड़ी मछली गिरफ्त में आई अब तक? देखिए पिछले दिनों में जब भी कोई बात होती थी तो ये पूछते थे कि कहाँ है भूपेंद्र सारण, कहाँ है सुरेश ढाका। और जब भूपेंद्र सारण को पकड़ लिया तो ये बोल रहे हैं इनके पास पेपर कहाँ से और पहुंचे, दूसरी ये बात भी तो सवाल है ना, सुनिए कोई मेरी, तो होगा वो तो ऊपर बैठा हुआ। इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। उन्होंने किसी का नाम लिया, उसने भूपेंद्र सारण ने बताया कि 40 लाख रुपए में जो व्यक्ति था उससे खरीदा है, तो अब उससे इन्वेस्टिगेशन होगी। दूसरी बात, मुझे ये बात बताइए, वसुंधरा जी के राज में आरएस का पेपर लीक हुआ, आरजेएस का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक हुआ है। मैं तो आशीष जी से पूछ रहा हूँ, नाम लेकर के बता देंगे किस अभियुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी।
हमने तो कार्रवाई की कम से कम, अगर पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई तो की ना हमने। उसके बाद में आप देखिए उत्तराखंड, एक सेकंड प्रियंका जी, उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में लीक हुआ, गुजरात में लीक हुआ, नाम लेके बता दें किसके खिलाफ कार्रवाई की थी। मैं ले रही हूँ जवाब, नाम लेके बता दीजिए ना किसके खिलाफ कार्रवाई। प्रियंका जी मैं जवाब देता हूँ। प्रियंका जी 2013 से 18 का जो वसुंधरा जी का कार्यकाल रहा है उसमें रिकॉर्ड स्तर पर भर्तियां हुई है सरकारी। हमने नियुक्ति पत्र दिए लोगों को, 3.25 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। वो युवाओं के लिए एक स्वर्णिम काल रहा है। ये सरकार केवल वादे कर रही है। आपके मुख्यमंत्री जी 5 बजट में घोषणा कर चुके हैं 4.25 लाख बात की और दे नहीं पा रहे हैं आप 1 लाख। ये फैक्ट है, हमने दिए ना नियुक्तियां दी है। अगर पेपर हुआ तो निरस्त हुआ है, दोबारा परीक्षा कराई है, उनका अपॉइंटमेंट दिया गया है। आपकी ये प्रक्रिया समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं प्रियंका जी कि उत्तराखंड पेपर लीक होता है, गुजरात होता है, ये उत्तर प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश होता है और राजस्थान में पहले हुआ वसुंधरा जी के राज में। आशीष जी नाम लेके नहीं बता पा रहे कि किसके खिलाफ कार्रवाई की। मुझे नाम लेके बता दीजिए किसके खिलाफ कार्रवाई की है। आप नाम लेके बता ही नहीं पा रहे क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी सरकार ने कार्रवाई की है, इसीलिए मैं नाम लेकर के आपको बता रहा हूं और न्यूज में भी चल रहा है। आप मुझे आशीष जी को दावा है, मैं नाम लेकर बताएं, मैं आऊंगी उसके बिल्कुल बता दीजिए। निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन जी अब बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से पेपर आउट हुआ है, क्योंकि पहले ही दिन इतनी गड़बड़ियां मिली और एक अंदेशा बना हुआ है पेपर आउट को लेकर। क्या सरकार एक बार फिर से फेल हुई है? क्या प्रशासन के दावे एक बार फिर से फेल साबित नजर आ रहे हैं? देखिए ऐसा है प्रियंका जी, अगर ये आरोप जो है ये सच है तो ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी तैयारी करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हम परीक्षा देंगे और इसके अंदर वास्तव में जो योग्य व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है और जो अयोग्य व्यक्ति है वो इस बेईमानी में आगे आ जाता है। और ये वास्तव में देखेंगे तो शासन प्रशासन और हमारा जो सिस्टम है इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। और जिस तरीके से इस समय राजस्थान के साथ साथ तमाम देश के अंदर ये चीजें निकल करके आती है, अन्य प्रदेशों के अंदर भी ये घटनाएं अभी हमारे प्रकाश में काफी पिछले जब से ये टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है प्रियंका जी, उसके बाद से इसके अंदर एकाएक वृद्धि हो गई है। तो सरकारों को भी अपने हिसाब से सारे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। इन चीजों के ऊपर जो परीक्षा का जो सिस्टम है उनके ऊपर एक नई जो जिस तरीके से लोग इसके अंदर तकनीक का ग्लिच लेकर के और इसका लाभ उठाने के प्रयास करते हैं बेईमान लोग, तो सरकार को भी उनसे एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये अभी मुन्ना भाई जो पकड़े गए हैं अभी इस जो आज की जो परीक्षा के अंदर, ये एक आप ये मान के चलिए उन लोगों को हतोत्साहित करेगा जो लोग कई महीनों से कई सालों से अपनी तैयारी करके और ये सोच रहे हैं कि भाई मैं परीक्षा दे करके और मैं अपनी योग्यता के आधार पे चयनित हूं, तो उनके साथ ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पक्षाघात है। और इसके अंदर केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है ना प्रियंका जी, वो आप ये मान के चलिए वो उसको और ज्यादा व्यतीत करता है। यहाँ पे सत्ता पक्ष को भी इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और विपक्ष को भी उन्मत्त कंठ से समस्या के समाधान की तरफ इंगित करना चाहिए, ना कि केवल राजनीति करे, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का विषय, राजनीति के विषय और बहुत सारे हो सकते हैं आपके लिए। तो मेरा तो यही सभी से निवेदन है कि समस्या के समाधान की तरफ बात करें, समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़े, तभी हमारी ये चर्चा सार्थक रहेगी। बिल्कुल निरंजन जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी परीक्षा देकर आते हैं और सबसे बड़ा सवाल उनके मन में यही रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर आउट हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं डमी कैंडिडेट्स बैठे थे और उनका हक उनसे छीन लिया जाएगा। और ऐसे में राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी तो आज पहला दिन था और अभी पेपर आउट को लेकर संशय बना हुआ है, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं, लेकिन बीजेपी लगातार इसे लेकर हमलावर है। जी मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी आपसे निरंजन जी। प्रियंका जी ऐसा है, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्य विपक्षी दल राजस्थान के अंदर है। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसके अंदर राजनीति के साथ साथ केवल सरकार को घेरना ही नहीं है, इसके अंदर राजनीति के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को इसको समाधान की तरफ भी इंगित करना चाहिए कि भाई इन समस्याओं को आप इस तरीके से इनका समाधान कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको ये सहयोग रहेगा, हमारी तरफ से आपको ये सुविधाएं रहेंगी, हम भी इसके अंदर आपके भागीदार बनेंगे। अन्यथा केवल आरोप प्रत्यारोप से उन लोगों का
उन लोगों के मरहम नहीं लगेगी जो वास्तव में इसके अंदर पीड़ित है। क्योंकि जब पेपर लीक होता है या मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं या ऐसा कोई व्यवधान आता है तो इसके अंदर सबसे पहले परीक्षाएं रद्द होती हैं, ये पेपर रद्द माने जाते हैं और ये जो प्रक्रिया है ये और ज्यादा लंबित हो जाती है। जो आदमी जैसे तैसे करके अपना परिवार चलाने के लिए, समाज के अंदर अपना एक भागीदारी करने के लिए, भाई मैं शिक्षक के रूप में चयनित होकर के मैं भागीदारी करूंगा, मैं आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको मैं तैयार करूंगा, तो वो व्यक्ति आप ये मान के चलिए कितना निराश होगा। और जब शिक्षक निराश होता है प्रियंका जी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी भी देश, किसी भी समाज और किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षक एक ऐसी कड़ी है कि जो आने वाली पीढ़ी तैयार करता है। और जब शिक्षक के मन में भरोसा नहीं होगा, शिक्षक अगर निराश होगा, तो आप ये मान के चलिए हमारा भविष्य किस तरीके का तैयार होगा। ये बिल्कुल। और आशीष जी देखिए, ये बात तो सही है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई सजेशन भी है जो आप सरकार को देना चाहें? क्योंकि एक विपक्ष के तौर पर तो आप अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनके दर्द का क्या, उन अभ्यर्थियों के दर्द का क्या इसे लेकर कोई सजेशन है आपके पास? निश्चित रूप से प्रियंका जी, मैं आपको सजेशन भी बताता हूं, और ये बात फैक्ट है कि लाखों विद्यार्थी प्रदेश के कोने कोने से आकर के तैयारी करते हैं, और हमको उनको सामाजिक और आर्थिक जो पृष्ठभूमि वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस तरह से वो लोन लेते हैं, किस तरह से अपनी जमीन गिरवी रखते हैं, माँ बहनों के जो है जेवर गिरवी रखते हैं। सरकार को इस पे जो है केवल जो है ना, हम पॉलिटिकाइज नहीं कर रहे इस विषय को, हम समाधान ही बताते हैं। आप देखिए कि पिछली बार जब रीट का पेपर लीक हुआ तो राजस्थान की सरकार ने राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन जालोर जी को बर्खास्त कर दिया। उस जालोर जी से एसओजी ने कोई पूछताछ नहीं की, बिना पूछताछ किए आपने उनको क्लीन चिट दे दी। जबकि जो पेपरों में नाम आए हैं, जिसको आपने पकड़ा, उनमें अधिकतर वो लोग थे जो कि गैर सरकारी थे, जो राजीव गांधी स्टडी सर्कल और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। फिर भी आपने ढंग से पूछताछ नहीं की। हम बार बार कह रहे हैं कि भी एसओजी जो है उसका नियंत्रण मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहा है, तो हम मान ही नहीं सकते कि जो एसओजी है वो पारदर्शी तरीके से जांच करेगी। जब तक आप देखिए इसमें भय नहीं होगा अपराधियों में, और जब तक आप मुख्य सरगना को नहीं पकड़ेंगे, तब तक इस तरह से पेपर लीक होते रहेंगे। नकल विरोधी कानून भी लेकर आई सरकार, हम मंशा पर बहुत लेट आई है प्रियंका जी, सरकार बहुत लेट आई है। ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जो बचाव करते थे कि हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे। अल्टीमेटली सरकार को मानना पड़ा और नकल माफिया पे बुलडोजर चलाना पड़ा, जो कि हम बहुत पहले से डिमांड कर रहे थे। अगर ये सरकार अपने कार्यकाल के प्रारंभ में ही बुलडोजर चला देती और एक कड़ा संदेश देती, तो ये स्थिति राजस्थान को नहीं देखनी पड़ती। प्रियंका जी, प्रतीक सिंह जी, अब वो कह रहे हैं कि आपने देरी कर दी, कदम तो उठाए लेकिन थोड़ा वक्त लगा दिया, और सवाल आपके इंटरनेट बंदी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जब कश्मीर में इंटरनेट बंद किया गया तब तो इस पर कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। अब सतीश पूनिया कह रहे हैं कि आप क्यों इंटरनेट बंद कर रहे हैं, और इससे पहले भी तो इंटरनेट बंद करके देखा गया, कोई फायदा नहीं हुआ, उसके बाद भी पेपर आउट हुए। क्या सिर्फ यही एक विकल्प बचा है सरकार के पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी आशीष जी से मैंने सवाल पूछा था कि इनके जब समय पर जब आरजेएस का पेपर लीक हुआ या आरएएस का पेपर लीक हुआ, उसके अंदर कौन से अभियुक्त के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, तो ये नाम नहीं बता पाए क्योंकि कार्रवाई की नहीं गई। तो आप देखेंगे सिलसिलेवार, जब 2013 से लेकर के 2018 की सरकार रही भाजपा की, तो उसके अंदर नकल माफिया पनपा और ये पेपर लीक माफिया पनपा। और ये भूपेंद्र सारण को ही जो पिछले जो पेपर लीक हुआ है उसी में नहीं, ये 2014, 2017, 2018 में भी जो पेपर लीक हुए थे यहाँ पे, उसके अंदर भी अभियुक्त था, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की। अगर इस भूपेंद्र सारण को उसी टाइम रोक देते तो पेपर लीक होता ही नहीं। तो हमारी सरकार आई, पेपर लीक हुआ और हमने कार्रवाई कर दी हमने। दूसरी बात, जो जोधपुर की बात पे पेपर लीक का मसला उठा रहे, राजस्थान पुलिस ने 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है कि पेपर जो मिला था उनके पास में वो फर्जी है, और अगर कोई भी अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इस तरीके की अफवाह ना फैलाई जाए कि पेपर लीक हुआ है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जो उनके पास मिला था वो पेपर फर्जी है, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, मिलान होता है मेन पेपर से, तो आप कैसे कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया? ठीक है, सहयोगी लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इस मामले पर। लवली, क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्योंकि पेपर लीक की आशंकाएं बनी हुई है, कुछ अपडेट मिल रहा है क्या इसे लेकर? देखिए, पहले सेंटर का नजारा आपको दिखा देते हैं। सेंटर सुने हो चुके हैं, सब अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा देकर के अपने अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं। और ये सेंटर जो है गांधीनगर का एक सेंटर है, जहां पर आपको नजारा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अव्यापारिक सेंटर है जहां पर कुछ अभ्यर्थी जो पेपर देकर के लौटे उनसे बात कर लेते हैं। मैम, पेपर आपने दिया है, किस तरह के इंतजाम रहे पेपर में, और क्वेश्चन किस तरह के रहे, जो पेपर था वो किस तरह का रहा? क्वेश्चन पेपर
ठीक था, हार्ड नहीं था, ठीक था। क्या सब्जेक्ट से बाहर का भी कुछ आया या पेपर के अंदर सब कुछ सब्जेक्ट का था? नहीं, सब्जेक्ट का ही था, सब कुछ साइंस मैथ से रिलेटेड था। हाँ। अच्छा, कुछ प्रश्नों का आप जिक्र करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, ऐसे प्रश्न जो आपके दिमाग में रटे हुए थे, जो आपको ध्यान रहा और प्रश्न पत्र में आए हो? ऐसा ध्यान नहीं है? अच्छा, व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, किस तरह के इंतजाम आज आपको नजर आए? पिछली रीट की परीक्षाओं से इस बार इंतजाम किस तरह के नजर आए? ठीक थे सर, ठीक इंतजाम थे इस बार। ठीक थे। अच्छा, आज उम्मीद कितनी लगती है आपको कि इस बार सिलेक्शन की उम्मीद, कट ऑफ की उम्मीद कितनी लग रही है? कट ऑफ तो सर ज्यादा ही जाएगी वैसे तो, 120 के आसपास जाएगी। आपको उम्मीद कितनी लगती है अपने सिलेक्शन की? 70%। तो देखिए, अभ्यर्थियों की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हम लोग क्या, नेट अभी कुछ देर पहले ही जयपुर शहर के अंदर शुरू हुआ है, सरकार ने नेट बंद किया हुआ था। एक अभ्यर्थी और भी हैं जो भी अपने घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका भैया? अमित। कहाँ से आए हैं पेपर देने? खेतड़ी सिंगाना से। अच्छा, खेतड़ी से आए। खेतड़ी से तैयारी भी की होगी आपने लंबे समय तक। आप ये बताइए, किस तरह का पेपर रहा आज, इंतजाम किस तरह के रहे, आपसे जानना चाहेंगे। बढ़िया था पेपर भी, कुछ टीचिंग मेथड के कुछ अपने मन से करने होते थे, हार्ड थे थोड़े, बाकी और पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था। 120 प्लस मेरिट जाएगी। 120 प्लस जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि पेपर को लेकर के जिस तरह की अफवाहें फैल रही है, उसके बाद में आज आपने पेपर दिया, व्यवस्थाओं को देखा, किस तरह के इंतजाम आपको देखने को मिले यहाँ पर? पहले नेट बंद नहीं था, एग्जाम होने के बाद में नेट बंद किया है कि पेपर ज्यादा लीक ना हो जाए, इसलिए वो लग रहा कि पेपर जो जिसने लिए ना रुपए में उसके ज्यादा है। अच्छा, आप ये बताइए कि इंतजाम किस तरह के दिखे? सुरक्षा की जांच, अंदर पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन टीम, यहाँ पर वीक्षक भी आए होंगे, इन्वेस्टिगेटर की टीम्स भी आई होंगी, एसओजी की टीमें भी घूम रही थी। तो इंतजाम पिछली बार की परीक्षाओं में और परीक्षाएं होती रही हैं, आपने और भी परीक्षाएं दी है, उनसे कितने अलग इंतजाम नजर आए इस बार? नहीं, इतना ज्यादा कुछ वो नहीं हुई, चेकिंग नहीं हुई, ज्यादा चेकिंग नहीं। हाँ। अच्छा, ठीक थी सुरक्षा व्यवस्था। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार करना चाहिए सरकार को इंतजामों में, और क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि वो टिप्पणी को रोके ताकि सही बच्चे जॉब में लग सके। अच्छा, जो नकल है उसको रोका जाए। हाँ। तो देखिए, अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर के मलाल रहता है कि जो नकल है वो किस तरीके से रुके, और नकल रुके तो शायद जो माफिया है उन पर कार्रवाई अगर पुख्ता हो तो इन लोगों का विश्वास भी बढ़े एजेंसीज की तरफ। हालांकि आज चयन बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है पेपर लीक की घटना से, लेकिन जोधपुर की जो घटना है उसने शर्मसार किया आज पूरे प्रशासन के उस सिस्टम को एक बार चैलेंज किया है कि जोधपुर के अंदर 19 से ज्यादा लोग, 20-30 लोग एक साथ मिल जाते हैं। भरतपुर में, जयपुर जैसे शहर के अंदर डमी कैंडिडेट पेपर दे रहा होता है, वहां पर जो है इंतजामों की पोल खुलती है, पुलिस प्रशासन, एसओजी की टीमों को पहुंचना पड़ता है। सिस्टम के लिए कह सकते हैं हम कि सिस्टम के लोगों ने चुस्ती दुरुस्ती दिखाई है, लेकिन ये शायद थोड़ा और अलर्ट मोड पर होते तो ये अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाते ये छात्र। ये फर्जी डमी कैंडिडेट अंदर पहुंच करके इन्होंने अंदर पहुंचने की जरूरत की। यानी आप सोचिए कि हमारे पास कानून है, लेकिन उसका डर जो है, उस डंडे का डर जो है वो नजर नहीं आ रहा है, जिस वजह से ये तमाम जो जिस तरह के आरोपी या माफिया हैं वो इस माहौल को खराब करने में जुटे। लेकिन ये कहा जा सकता है कि सरकार की आज ये बड़ी चैलेंजिंग परीक्षा रही है, और पहले दिन सरकार ने इस परीक्षा को कराने के बाद में दोपहर में नेट बंद किया है, लेकिन एक राहत की सांस भी सरकार ने ली है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उन्होंने ली है कि कुल मिलाकर के परीक्षा को चयन बोर्ड जो है वो सफल बता रहा है। अगर जोधपुर की घटना को छोड़ दें और जो ये डमी कैंडिडेट्स की घटनाओं को छोड़ दें तो पूरी तरीके से परीक्षा जो है वो सफल बताई जा रही है। पेपर लीक की घटनाओं से साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि पेपर लीक किसी भी सूरत में नहीं हुआ है। जो प्रश्न पत्र मिला है उसका जो मिलान किया गया है उससे प्रश्न बिल्कुल अलग मिले हैं। ऐसा बयान जोधपुर पुलिस की ओर से भी दिया गया है, ऐसा बयान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी न्यूज 18 से बातचीत में दिया है। तो ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो आशंकाएं हैं पेपर लीक को लेकर के उन्हें दूर करने के लिए सिस्टम के लोगों को आगे आना पड़ेगा। जोधपुर पुलिस को आगे बढ़कर के बताना पड़ेगा कि आखिरकार जिन लोगों को उन्होंने पकड़ा है उनके पास क्या मिला है, उनके पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा। उम्मीद की जा रही है कि एसओजी की ओर से इस पूरे मामले में खुलासा होगा। जयपुर में भी जो डमी कैंडिडेट पकड़े गए उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल आशंकाएं, और ये वजह है कि अभ्यर्थी सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि पेपर आउट ना हो, पेपर में नकल ना हो। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनकी ये मांग भी पूरी हो पाती है। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट निरंजन पोद्दार जी आपसे लेते हुए, क्योंकि सरकार के सामने एक बड़ा चैलेंज है, पेपर आउट ना हो। अगर इतिहास को देखा जाए तो कई सारे ऐसे पेपर्स हैं जो आउट हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार जो प्रशासन दावे कर रहा है उस पर खरा उतर पाएगा? देखिए, ऐसा है प्रियंका जी, निश्चित रूप से प्रशासन अपना पूरा प्रयास करता है, और मैं ये मानता हूं कि प्रशासन के अंदर लोग ये चाहते हैं कि उनके ऊपर बेदाग छवि का उनका निखर के आए। लेकिन उसके बावजूद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो उनसे एक कदम आगे हैं। तो मैंने जैसे पूर्व में कहा कि सरकारों को, प्रशासन को और एडमिनिस्ट्रेशन को जो भी परीक्षाओं को कंडक्ट करते हैं उनको जो तक जी ट्राइपॉड खोल दे भाई।
हाँ ठीक है सर जी, हाँ विंडो में ले रखा है। ठीक है आप बोलिए हाँ, तो ये जो तकनीक ग्लिच है इसको पहचान करके और उन लोगों को, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मशीनरी के अंदर जो छुपे हुए कुछ जो गंदी मछलियां हैं उनको भी चिन्हित करके बिल्कुल। और देखिए सबसे ज्यादा जरूरी यही हो जाता है कि जो मगरमच्छ है उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि सिर्फ दलालों को पकड़ने से तो कुछ नहीं होता है। डर कब उनमें बनेगा? जब वो पकड़े जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और यही सवाल है कि जो बड़ी मछलियां हैं वो कब पकड़ी जाएंगी, और क्या शिक्षक भर्ती की अग्नि परीक्षा जो है उस पर प्रशासन पूरी तरह से पास हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। तो शिक्षक भर्ती का महाकुंभ है, पहले दिन में ही कई सारी विवादें देखने को मिली, कई सारे डमी जो कैंडिडेट्स थे वो भी देखने को मिला। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या इस भर्ती परीक्षा को बिना विवाद के प्रशासन पूरा करवा पाएगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।